नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो खंड वर्षा की गतिविधियाँ थी कुछ जैसलमेर के आसपास से लगाकर बॉर्डर वाले क्षेत्रों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के, चूरू के, झुंझुनू के इलाके हैं जहाँ कहीं कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज बौछारें खंड वर्षा देखने को मिली। तो छुटपुट कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली गतिविधियाँ भी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में उत्तरी राजस्थान के आसपास, वहीं पंजाब हरियाणा के भी कई भागों में पिछले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ और ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिली। उत्तरी राजस्थान के भी काफ़ी इलाकों में बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिली पिछले 3-4 दिनों के दौरान। और आगामी अगर 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास जो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और एक ट्रफनुमा स्थिति भी पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर बनी हुई है, जहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज खंड वर्षा, तो वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कोटा और वहीं उदयपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहां पर कहीं कहीं घने बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। बाकी राजस्थान में अधिकतर मौसम शुष्क ही बना रहेगा। वहीं उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व के जो पास वाले क्षेत्र हैं उत्तरी राजस्थान के, वहाँ मौसम जो है शुष्क हो जाएगा। चुटपुट बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, उत्तरी हवाओं का चलन होगा और दिन के तापमान में कमी आने की संभावना है। दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान में मौसम ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा। बादलों की आवाजाही जरूर देखी जाएगी यहाँ पर और कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ ही बौछार वाली स्थिति देखने को मिल सकती हैं। और देखिए यहाँ पर तो मौसमी प्रणालियाँ कोई विशेष अब दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आगामी दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और तापमान में गिरावट आएगी। फिर 20 तारीख के आसपास से लगाकर तापमान फिर से बढ़ने लगेगा और फिर से जेट के झुकाव के साथ ही दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख भी होगा और तापमान में बढ़ोतरी के साथ एक लो बेल्ट बनने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर काफ़ी इलाकों पर जो है लो बेल्ट का असर दिखाई देगा। वहीं पूर्वी मध्य भारत में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और पूर्वी मध्य भारत से लगाकर दक्षिण भारत तक बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, केरल, कर्नाटक के इलाके हैं जहां वर्षा की संभावनाएं हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देखें तो गिरावट हुई है और ये गिरावट देखें तो यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया 36.36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट हुई और ये 17.34 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 76% रही वापस और न्यूनतम आर्द्रता 21%। वायु दबाव हल्का सा यहाँ पर उतार चढ़ाव के साथ 1011-1012 मिलीबार के आसपास रह रहा है। हवाएं बदली हैं और ये उत्तर पश्चिम से 11 किलोमीटर दर्ज की गई और अब ये हवाएं उत्तर पूर्वी हो जाएगी, जो कि तापमान में गिरावट लाएगी और आगामी दिनों में तापमान में गिरावट 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी खासकर, और फिर धीरे धीरे स्थिरता रहेगी और उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। और फिर लगभग देखें तो 25 मार्च के आसपास आकर या 25 मार्च से 31 मार्च के मध्य राजस्थान के भागों में और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कई भागों में तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर तापमान 40 से 44 डिग्री तक दर्ज किए जाएंगे और इस सीजन के अधिकतम तापमान रिकॉर्ड जो अभी पिछले दिनों में देखे गए हैं 40-42 डिग्री तक, कहीं कहीं 43 डिग्री के करीब तक, वह जो है आने वाली 25 मार्च से 31 मार्च के मध्य 44 डिग्री तक या 44 से प्लस जाने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और आगामी दिनों में केवल पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास से लगाकर ये पैटर्न बनेगा। उसके बाद दोबारा जैसे ही इन क्षेत्रों की ओर वर्षा की गतिविधियों में कमी आएगी तो दोबारा जो है जेट का झुकाव होगा और फिर से लो बेल्ट की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो राजस्थान के बीकानेर संभाग, जोधपुर, इन संभागों की और अजमेर संभाग की ओर ज़्यादातर मौसम शुष्क हो जाएगा। छुटपुट बादलों की आवाजाही रहेगी। यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और कुछ फलौदी, जोधपुर के आसपास से लगाकर देखें तो बालोतरा के आसपास से होते हुए पाली, अजमेर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम या घने बादल बन सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थान पर कहीं कहीं बौछार या केवल फवार मात्र हो सकती हैं, जिससे किसानों को कोई नुकसान की संभावनाएं नहीं है। और केवल पूर्वी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं बौछार फवार की स्थिति, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन के साथ होने की बन रही है उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब से लगाकर।
और फिर यहाँ पर देखें तो जो तापमान के लिए अलर्ट है वो 31 जनवरी तक रहेगा, या कहे अप्रैल के शुरुआती दिनों तक रहेगा, जो कि 21 से लगाकर 31 मार्च के मध्य तापमान में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जाएगी राजस्थान के क्षेत्रों सहित कई राज्यों में, जिसमें तापमान बढ़ेंगे। और अप्रैल के मध्य से अंतिम दिनों वाली जो गर्म हवाएं होती हैं या जो तापमान बढ़ा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार के आसपास की हवाएं या तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज होने की संभावना है, जो कि बढ़ते हुए तापमान की ओर इशारा करेंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो है कई राज्यों में तापमान की बढ़ोतरी देखी जाएगी, जो कि अचानक ये बढ़ोतरी है। और कुछ जगहों पर हीटवेव की संभावना भी आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान के क्षेत्र में जो अब किसान भाई फसल कटाई का कार्य करेंगे वो जो है मौसम को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि आगामी दिनों में जो है जैसे ही 25 मार्च का समय आएगा तो 25 से 31 मार्च और अप्रैल के पहले सप्ताह के दौरान कई जगहों पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर भी मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, जिस पर जानकारी आगामी दिनों में भी लगातार आपको देते रहेंगे। लेकिन आप फसल कटाई के दौरान मौसम से संबंधित जानकारी जरूर रखें और दी गई मौसम की जानकारी के अनुसार फसल कटाई का कार्य करते रहे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।